हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 172वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोज नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको और सारी क्लासेस की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। लास्ट में आपके 50 में से जितने भी स्कोर जाएँ तो आप लोग अपना नाम और स्कोर ज़रूर बताइएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, इसकी अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो एजुकेशन विद साहिल टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक के माध्यम से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये रही यूजर आईडी FT साहिल, ठीक है। ये इस तरह की प्रोफाइल आपको दिखेगी, यहाँ पे आपको फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। इस क्रैश कोर्स से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। अगर इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इसी में से 100% क्वेश्चंस आएगा, इससे एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी भी लिंक है, जाके परचेज कर सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। समझ लीजिए कि आप जो है 1 महीने का रिचार्ज ही करवा लिए हैं। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, नयन का तद्भव शब्द क्या है? नयन का तद्भव शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। नयन का तद्भव शब्द क्या है? तो नयन का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा नयन, ये वाला। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पत्र का तद्भव शब्द क्या है? पत्र का तद्भव शब्द क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो पत्र का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा पत्ता। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंटी मारना का क्या अर्थ है? अंटी मारना का क्या अर्थ है? सभी लोग जवाब दीजिए। अंटी मारना का क्या अर्थ है? तो अंटी मारना का जो अर्थ है वो है कम तौलना। क्या होता है? कम तौलना। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने जा रहे हैं उनका 50 में से आज जो है कम से कम 35 प्लस स्कोर जाना चाहिए, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो है 35 प्लस स्कोर जरूर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है ये आपको बताना है। तो इनमें से देखिए जो छत्तीसगढ़ी है ये बिहारी भाषा की बोली नहीं है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पावक का संधि विच्छेद क्या है? पावक का, सभी लोग जवाब दीजिए। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। पावक का संधि विच्छेद, सभी लोग जवाब दीजिए क्या होगा? तो पावक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पौधन अक। इसमें ये जो है पावक जो है किस संधि का उदाहरण है? तो अयाधि संधि का उदाहरण, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न, अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ है? अंधे के आगे रोने का क्या अर्थ है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो अंधे के आगे रोना का जो अर्थ है वो क्या होगा? व्यर्थ का प्रयत्न करना। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए। 57 का राइट आंसर क्या होगा? अगर 2021 में बीएड में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो झांसी की रानी उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची है? पथिक का पर्यायवाची कौन सा है? तो पथिक का जो पर्यायवाची है मुसाफिर भी है, बटोही भी है, पंथी भी है, यानी कि ये तीनों पथिक के पर्यायवाची हैं। तो ये सभी वाले हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? तो शिष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो होगा अशिष्ट। क्या होगा? अशिष्ट होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है? सभी लोगों को पता होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों को थपकी देकर सुलाने का जो गीत होता है वो क्या होता है? लोरी होता है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुकूल में कौन सा समास होगा? सभी लोग जवाब दीजिए। अनुकूल में कौन सा समास होगा? तो अनुकूल में जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सत्पुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? शतपुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? शतपुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो शतपुरुष में सत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है?
3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए। 63 का राइट आंसर क्या होगा? तो 3 वर्ष उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। काली आंधी के रचयिता कौन है? काली आंधी के रचयिता कौन है? 64 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो काली आंधी के जो रचयिता हैं वो हैं कमलेश्वर। कौन है? कमलेश्वर हैं। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के जो लेखक हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा कौन सी है इसमें से? तो झुंड भी आपका समूहवाचक संज्ञा है, सभा भी है, सेना भी, ये तीनों है, यानी कि ये सभी वाला सही हो जाएगा। समूहवाचक ये तीनों हैं, ठीक है। सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में कौन नहीं है? आपकी टॉपिक वाइज वाली क्लास जो है कल से आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नोट्स आप लोग बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा कल से। तो सरस्वती का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? सभी लोग जब कौन नहीं है ये आपको बताना सॉरी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सरस्वती का पर्यायवाची है कौन कौन, ठीक है। तो शारदा सरस्वती का पर्यायवाची है, भारती भी है, वागेश्वरी। इंदिरा जो है आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है इनमें से। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। 68 का राइट आंसर बताएं, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो खरांशु तो है सूर्य का पर्यायवाची, पतंग भी है, तिमरारी भी है, हिमांशु आपका जो है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या है? कपटी का, तो कपटी का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो होगा निष्कपट होगा। क्या होगा? निष्कपट होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उदात्त का, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो उदात्त का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो होगा अनुदात्त। क्या होगा? अनुदात्त होगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? जैसे यहाँ पे विवाद का विवादास्पद लिखा है, विजय का पराजय, मृदुल का कठोर, विरह का मिलन। कौन सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पे विलोम शब्द एक दूसरे के लिखे गए हैं। वीरा का मिलन होता है, विजय का पराजय होता है, मृदुल का कठोर होता है। विवाद का यहाँ पे विवादास्पद वही लिखा गया है। तो ऑप्शन जो है ए वाला जो है सुमेलित नहीं होगा, ठीक है। पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पसीने से उत्पन्न के लिए जो एक शब्द होगा वो होगा स्वेदज। क्या होगा? स्वेदज होगा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो पहरा देता है, क्या? जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पहरा देता है के लिए एक शब्द क्या होता है? तो जो पहरा देता है उसके लिए जो शब्द होगा वो क्या होगा? प्रहरी। क्या होगा? प्रहरी होगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो युग का निर्माण करने वाला के लिए एक जो शब्द होगा वो क्या होगा? युग निर्माता। क्या होगा? युग निर्माता होगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहीं ना कहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? कहीं ना कहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? तो कहीं ना कहीं रहना किस मुहावरे का अर्थ है? ये जो है घर का ना घाट का, इस मुहावरे का अर्थ है कहीं का नहीं रहना। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ है। दो टूक बात कहना मुहावरे का सही अर्थ है। मैं कल आप लोगों के लिए जो है एक स्टडी प्लान की जो है वीडियोज लेकर आऊँगा, उसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगा। एग्ज़ाम आपका कब होगा, कैसे आपको इन बचे हुए दिनों में तैयारी करना है, ठीक है। वैसे तो एग्ज़ाम आपका अगस्त स्टार्टिंग में ही होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम 100% होगा। काफ़ी सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मेरिट बेस से जो है इस बार एडमिशन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो है एग्ज़ाम बेस एडमिशन होगा, ठीक है। तो दो टूक बात कहना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या होगा? स्पष्ट कह देना, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो मुंह की खाना मुहावरे का जो सही अर्थ है कि बुरी तरह हारना। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गर्दन उठाना
गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गर्दन उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब दीजिए। तो इस मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? प्रतिवाद करना। क्या होगा? प्रतिवाद करना। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है जीवनी है आवारा मसीहा। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? वह पढ़ने वाला है, वह पढ़ रहा था, उसने पढ़ ली, पढ़ाई की थी, उसने पढ़ाई कर ली थी। तो ये आपका भूतकाल है, ये भी भूतकाल है, ये भी भूतकाल है, ये आपका भूतकाल नहीं है। वह पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका सी वाला भूतकाल में नहीं है क्रिया इसकी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से नहीं होता है? चा, जा, झा, का। चा को पढ़ने में तालु का प्रयोग होता है, ठीक है। जा को भी, झा को भी। का को जो है तालु से जो है इसका प्रयोग नहीं है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अंतर्गत में कौन सी संधि है? अंतर्गत में कौन सी संधि है? तो अंतर्गत में जो संधि है वो है विसर्ग संधि। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? कौन सा एक तद्भव शब्द है? सब लोग 83 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो तद्भव शब्द इसमें जो है आपका आम है। क्या है? आम। आम का तत्सम शब्द क्या होगा? आम्र हो जाएगा, ठीक है। बाकी अग्नि भी यहाँ पे है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? 84 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें सभी लोग। तो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस बोली की साहित्यिक रचना है? अवधी की, ठीक है। अवधी जो है बोली की जो है ये साहित्यिक रचना है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह होता है कौन सा समास? तो वह होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? 86 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो शिष्टमंडल में जो संज्ञा है वो कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। क्या है? पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः कौन सा है? तो पीली साड़ी दुकान से खरीदी है, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः जो है आपका वो है पीली और साड़ी, ठीक है। पीली और साड़ी जो है आपका विशेषण और विशेष है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। प्रशस्त हो गया, प्रशस्त हो गया, प्रशस्त, प्रशस्त हो गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए वाला जो है प्रशस्त, ये जो है आपका शब्द जो है शुद्ध है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या तुमने रोटी खाई? क्या तुमने रोटी खाई किस प्रकार का वाक्य है? तो क्या तुमने रोटी खाई जो वाक्य है ये है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है ना, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वह वस्तु जिसके आर पार न देखा जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए जो शब्द होगा वो होगा अपारदर्शी, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शिकारी ने बाघ मारा। क्या है? शिकारी ने बाघ मारा इस वाक्य में किस कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है कर्म कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 92 का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आंसर कैसे देना है? ऐसे नहीं देना कि 92 का बी, मैं उसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा कि किस में का आप जवाब दिए हैं। आपको लिखना है मिठास, ठीक है। मिठास लिख के इक्वल लगा देना है। उसके बाद जो इसमें जो है आपका प्रत्यय हो उसको लगा दीजिएगा बराबर करके, ठीक है। जो भी हो, प्यास, आस, ठास, मीठा, जो भी हो, ठीक है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ जो है आपका संतोष ना होना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है?
तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना जो है, मुहावरे का जो अर्थ है वो है आग में कूदना। ठीक है, आग में जो कूदता है वो जानबूझकर जो ही तो मुसीबत में पड़ता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है आपका शुद्ध है? तो अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, ये जो है विशेषण प्रयोग की दृष्टि से वाक्य जो है शुद्ध है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट यार वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, थोड़ा मेरे अंदर और एनर्जी आ जाती कि हाँ मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल किस भाषा का शब्द है? 96 का राइट आंसर बताएं। तो मुगल जो है तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो हिंदी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम जो भाषा में हुआ था, फारसी भाषा में इसका जो है रचना हुआ था। इसकी ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फारसी भाषा में इसकी रचना हुआ था। ठीक है, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? 98 का राइट आंसर बताइए। तो परिवार जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछुगावे, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार या वात्सल्य या शांत या करुण? तो देखिए इसमें जो आपका रस है वो है वात्सल्य रस। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? लास्ट क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें अभी मैं आपको और बताऊंगा। तो इसमें जो देखिए जो आपका शुद्ध शब्द है ये वाला है, ज्योतिमर, मर जो है आपका, ठीक है, ज्योतिर्मय। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। अगर आपके 25 से नीचे स्कोर जाते हैं तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, टॉपिक वाइज जो है पढ़ने की आवश्यकता है। टॉपिक वाइज भी क्लास होगी, मैं इसका जो है तुरंत ख़त्म करवा दूंगा, ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगा कि वो सीधे एग्ज़ाम में ही आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको अभी से तैयारी करना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। उस क्रैश कोर्स में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाए गए हैं, अगर आप लोग उसे पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चंस हिंदी का बाहर नहीं जाएगा, केवल गद्यांश और पद्यांश को छोड़कर। ठीक है, 100% 40 स्कोर कर सकते हैं अगर आप लोग उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, सारे क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो। पूरी 471 पेज की ये PDF है, ठीक है, 471 पेज की ये PDF है। बहुत ही अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन हैं और इसमें जो है प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे 10 वर्षों के, यानी कि 2010 से लेकर 2020 तक के पुराने पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ये सभी वर्गों के लिए कोर्स है, चाहे वो कला वर्ग से हो, विज्ञान वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से हो, कृषि वर्ग से हो, सभी वर्गों के लिए है। मात्र वो भी 149 रुपये में आप लोग घर बैठे तैयारी कर सकते हैं PDF के थ्रू। ठीक है, तो जाके परचेज करें और अपनी तैयारी बेहतरीन करें। और जो भी मैं आप लोगों से प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया करता हूँ, टेस्ट दिया करता हूँ, तो उसमें आप लोग शानदार अपना स्कोर करेंगे। तो आप लोग चाहे जितनी भी तैयारी कर लें, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपकी तैयारी जो है वो अधूरी मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, जब तक आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोग उसमें जो है स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।